अदिति एक प्रसिद्ध वास्तुकार है जिसे एक पुरानी हवेली को पुनर्स्थापित करने का प्रोजेक्ट मिलता है। हवेली का नाम द ब्लैकवुड मैंशन है और उसके बारे में कुछ अजीब कहानियां सुनी जाती है। अदिति, जो प्रैक्टिकल और लॉजिकल सोच वाली है, कहानियों में उसे इग्नोर कर देती है और प्रोजेक्ट शुरू कर देती है। हवेली के अंदर अदिति ने पहली बार अपनी टीम के साथ प्रवेश किया। अंदर का माहौल बहुत ही गम से भरा था। पुराने फर्नीचर और पेंटिंग्स जो एक अजीब सी खामोशी में घुल मिल रहे थे। जब उन्हें रेनोवेशन शुरू किया गया तो कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन एक कार्यकर्ता ने शिकायत की कि उसने एक अजीब सी छाया देखी जो हवेली के गलियारों में घूम रही थी। अदिति ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी शंका उठी। रात को जब अदिति हवेली में अकेले काम कर रही थी, उसने कुछ अजीब सी आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे से बोल रहा है, अकेले मत जाओ, वहां खतरा है। अदिति ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपनी टॉर्च ऑन की और कमरे से बाहर निकली। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, ब्लैकवुड हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ती गई। अदिति और उसकी टीम को लगातार ऐसा महसूस होता रहा जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। औजार अलग अलग जगहों पर गायब और फिर से प्रकट हो जाते। दरवाजे अपने आप चरमराते हुए खुल जाते और ठंडी हवाएं कमरों में, यहाँ तक कि सबसे गर्म दिनों में भी भर जाती। अपने व्यावहारिक स्वभाव के बावजूद अदिति के लिए इन घटनाओं को महज संयोग मानकर नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा था। बेचैनी भरा माहौल उसे और उसकी टीम को परेशान करने लगा। नींद गायब हो गई और हवेली की भव्यता पर हमेशा मौजूद रहने वाले डर का साया छा गया। एक शाम पुस्तकालय में पुराने ब्लूप्रिंट्स की जांच करते हुए अदिति ने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वह दीवारों से ही आ रही हो। एक धीमी सी फुसफुसाहट जिसे वह ठीक से समझ नहीं पा रही थी। जैसे जैसे वह पास झुकी, फुसफुसाहट तेज होती गई और एक शोकपूर्ण स्वर धारण कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत रो रही हो, एक ऐसी आवाज जो दुख और निराशा से भरी हो। अदिति का दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था और वह जल्दी से दीवार से दूर हट गई। फुसफुसाहटें जिस तरह अचानक शुरू हुई थी, उसी तरह अचानक बंद हो गई, जिससे वह हिल गई। लेकिन इन परेशान करने वाली घटनाओं के स्रोत को खोजने के लिए दृढ़ थी। डर और जिज्ञासा के मिश्रण से प्रेरित होकर अदिति ने हवेली के इतिहास में गहराई से जाना शुरू किया। उसने स्थानीय अभिलेखागार और पुस्तकालयों में घंटों शोध किया, पुराने अखबारों की कतरनों और ऐतिहासिक दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया। उसने हवेली के मूल मालिकों, ब्लैकवुड परिवार और उन पर आई त्रासदियों के बारे में जाना। अस्पष्टीकृत मौतों और पागलपन की कहानियां अभिलेखों में बिखरी पड़ी थी, जो हवेली के अतीत की एक भयावह तस्वीर पेश करती थी। उसकी खोजबीन उसे हवेली के भीतर एक छिपे हुए कमरे का जिक्र करने पर मजबूर कर रही थी। एक ऐसा कमरा जिसे कथित तौर पर एक बेहद परेशान करने वाली घटना के बाद बंद कर दिया गया था। उत्सुकता से भरी अदिति एक नए उद्देश्य के साथ हवेली लौट आई। उसने ब्लूप्रिंट की बारीकी से जांच की और उनकी तुलना घर के वास्तविक लेआउट से की। कई दिनों की खोजबीन के बाद उसे आखिरकार पुस्तकालय की दीवारों में एक विसंगति का पता चला। एक बड़ी किताबों की अलमारी के पीछे दीवार का एक हिस्सा एक नकली मुखौटा लग रहा था। अपनी टीम की मदद से उन्होंने किताबों की अलमारी को सावधानीपूर्वक तोड़ा और एक छिपा हुआ दरवाजा खोजा। दरवाजे के पीछे एक अंधेरा, धूल भरा कमरा था जो मकड़ी के जाले और एक दमनकारी सन्नाटे से भरा था। हवा एक अजीब सी ऊर्जा से भरी हुई थी और अंदर कदम रखते ही अदिति की रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। गुप्त कक्ष में एक भयावह दृश्य था। कमरे के बीचों बीच जंग लगे लोहे का एक बड़ा अलंकृत पिंजरा रखा था। पिंजरे के अंदर एक कुर्सी खाली पड़ी थी जिसका चमड़ा घिसा पिटा और फटा हुआ था। पास की एक मेज पर अजीबोगरीब कलाकृतियों का एक संग्रह रखा था। आंखें गायब पुरानी गुड़िया, मुरझाए फूल और एक फीकी पड़ चुकी डायरी।
अदिति ने ध्यान से डायरी खोली। उसके पन्ने उम्र के साथ भंगुर हो गए थे। जैसे ही उसने पढ़ा, एक भयावह कहानी सामने आई। यह डायरी ब्लैकवुड हवेली की पूर्व मालकिन की थी, जो हवेली के काले प्रभाव से पागल हो गई थी। इसमें उसके पागलपन और अपने आसपास के लोगों के साथ उसके क्रूर व्यवहार का विस्तार से वर्णन था। डायरी में अनुष्ठानों और अदृश्य शक्तियों से संवाद करने के प्रयासों का भी जिक्र था, और गुप्त कक्ष ही वह जगह थी जहां ये परेशान करने वाली प्रथाएं होती थी। जैसे ही अदिति ने अंतिम प्रविष्टि पढ़ी, ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में आया, जिससे उनकी टॉर्च बुझ गई। कमरे के कोने से एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजी और अंधेरे में दो चमकती लाल आंखें दिखाई दी। हवेली में उपस्थिति अब केवल फुसफुसाहट या छाया नहीं थी, यह एक दुष्ट इकाई थी जो उनके घुसपैठ से जागृत हुई थी। गुप्त कक्ष के अंधेरे में फंसी अदिति और उसकी टीम ने उस मुक्त हुई सत्ता का सामना किया। हवा ऊर्जा से भर गई और कमरा भयानक आवाजों से भर गया। चीखें, फुसफुसाहटें और अदृश्य पंजों की खरोंच। अदिति को डायरी में अनुष्ठानों का उल्लेख याद आया और उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें उस प्रक्रिया को उलटना होगा जिसने उस सत्ता को हवेली में फंसा रखा था। डायरी से मिली जानकारी और अपनी त्वरित सोच का उपयोग करते हुए अदिति ने एक योजना बनाई। उन्हें उस सत्ता को हवेली से बांधने वाली ऊर्जा को बाधित करने का एक तरीका खोजना था। अलंकृत पिंजरा इस ऊर्जा का केंद्र बिंदु प्रतीत हो रहा था। अपने डर के बावजूद साथ मिलकर काम करते हुए अदिति और उसकी टीम भारी पिंजरे को हटाने में कामयाब रही। उसके नीचे उन्हें पत्थर के फर्श पर उकेरे गए अजीबोगरीब प्रतीकों की एक श्रृंखला मिली। इन प्रतीकों का उल्लेख डायरी में उस सत्ता को रोकने के तरीके के रूप में किया गया था। अदिति को एहसास हुआ कि उन्हें उसकी पकड़ कमजोर करने के लिए इन प्रतीकों के पैटर्न को तोड़ना होगा। कांपते हाथों से उन्होंने अपने औजारों से नक्काशी को छीलना शुरू कर दिया। हर बार पूरे कक्ष में बंदूक की गोली की तरह गूंज रहा था। जैसे जैसे प्रतीक नष्ट होते गए, उस प्राणी की दहाड़ें तेज होती गईं और कमरा जोर जोर से हिलने लगा। जैसे ही उन्होंने यह काम पूरा किया, कक्ष में एक तेज रोशनी की चमक छा गई, जिसके बाद एक भयानक सन्नाटा छा गया। जब रोशनी फीकी पड़ गई तो चमकती लाल आंखें गायब हो गईं और दमनकारी ऊर्जा विलीन हो गई। छिपा हुआ कक्ष, जो कभी अंधकार और निराशा का स्थान था, खाली और स्थिर लग रहा था। वे हवेली पर उस प्राणी की पकड़ को तोड़ने में कामयाब हो गए थे। उसे उसकी सांसारिक कैद से आजाद कर दिया था। छिपे हुए कक्ष से थकी हुई लेकिन सुरक्षित बाहर आकर अदिति और उनकी टीम ने ब्लैकवुड हवेली को नई नजर से देखा। जीर्णोद्धार परियोजना अलौकिक के विरुद्ध एक युद्ध में बदल गई थी और वे विजयी हुए थे। हवेली अभी भी पुरानी और भव्य थी, लेकिन दमनकारी माहौल गायब हो गया था। उसकी जगह शांति का एहसास आ गया था। अदिति ने नवीनीकरण का काम पूरा किया और ब्लैकवुड हवेली को उसके अंधकारमय अतीत से मुक्त, सुंदरता और इतिहास से भरपूर एक जगह में बदल दिया। इस अनुभव ने उसे बदल दिया और उसके मन को तार्किक और व्यावहारिक सीमाओं से परे संभावनाओं के लिए खोल दिया। एक वास्तुकार के रूप में अपनी सेवा के दौरान वह अपने साथ यह ज्ञान लेकर आई कि कुछ दीवारें ऐसे रहस्य छिपाती है जिन्हें बिना छेड़े ही छोड़ देना बेहतर होता है, और कुछ नवीनीकरणों में सिर्फ ईंटों और गारे से कहीं ज्यादा शामिल होता है। ब्लैकवुड हवेली अतीत और वर्तमान दोनों का एक प्रमाण थी, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और अलौकिकता आपस में गुंथे हुए थे और जहां नवीनीकरण करने वालों की एक टीम ने अपने डर का सामना किया और भी मजबूत होकर उभरी। अंत